नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बताना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक। तो गाइस, चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछली बार हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी वीना आंटी थी, उन्होंने एकदम से अपनी दोस्त गुप्ताइन को इतना ज़्यादा डरा दिया था कि तुम्हारी बेटी ना हो तब भी अभी आत्महत्या करने गई है। तो गुप्ताइन तुम समझ जाओ और ध्यान दो अपनी बेटी पे। तो उधर ही हमारी वीना आंटी को पता चलता है कि अ, काशी ने जो है वो एक यूट्यूब चैनल खोला है, और वो भी काशी के बारे में ही, मतलब काशी को रिप्रेजेंट कर रही है। और इधर बीच हमको ये पता चलता है कि काशी और रुद्रा में थोड़ी थोड़ी करके अभी जो दोस्ती है वो पनप रही थी। मतलब जो काशी थी वो अब उतना ज़्यादा झगड़ा नहीं कर रही थी अपने रूम को लेकर, और जो रुद्रा थी वो भी मतलब समझने की कोशिश कर रही थी कि काशी कैसी टाइप की लग रही है। और उसको ये समझ आ गया था कि एकदम से डम्ब और बहरम किस्म की एक लड़की है जो काशी, वो इतना समझदार है नहीं और इतने खतरनाक भी नहीं है। और इसी के साथ जो स्टोरी है वो थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ रही है। और अभी होती है स्टोरी सुबह में। सुबह इन द सेंस कि सुबह के 8 या 9 बज रहे होंगे कि एक-एक करके ना काशी के घर पे लोग आने लगे हैं, उसकी ही नेबरहुड्स के। उसकी जो काकी लोग थे, और जो गुप्ताइन की और 2-4 दोस्त हैं वो लोग, और जो छोटे-छोटे लोग जैसे कि काशी की उम्र के लोग वो लोग, चित्रा की उम्र के लोग, ये लोग एक-एक करके आने लगते हैं। सारे लोग आके जो है वो आंटी जी को बस पूछ रहे थे कि काशी कैसी है, उसकी तबीयत अभी ठीक है ना, ज़्यादा तो नहीं कोई परेशानी है, अगर है तो हमको बताओ। जो आंटी जी थी वो बोलती कि नहीं वो तो ठीक है, आप लोग क्यों आ रहे हो? और इतना पूछना ही था कि पीछे से एकदम से गेट के बाहर से जो वीना आंटी थी, वो चिल्लाते हुए आती है, ओ गुप्ताइन, गुप्ताइन घर पे हो क्या? मैं आ चुकी हूँ। जो आंटी जी थी वो बोलती कि हाँ रे वीना, आ जा, तेरे साथ ही बात करनी है। और जो वीना आंटी थी वो सबको देख कर मतलब ग्रीट कर रही थी कि क्या हाल चाल, तुम्हारे बच्चे लोग चले गए स्कूल, तुम्हारे पति चले गए अपने काम पे, ऐसा मतलब जो होता है नेबरहुड में। अब वो सारे लोग जो है वो बैठे हुए थे। कुछ देर में जो काशी थी वो भी निकल के बाहर आती है, और जब भी वो आती है तो बाहर तुम मान लो कि उसके पूरे मोहल्ले के लोग आ चुके थे काइंड ऑफ। वो पूछते हैं सबको कि क्या हुआ, आज हमारे घर पे कोई पार्टी वगैरह है क्या, कि सारे लोग इधर आ चुके हो। वहाँ पर ये बोल के जो काशी थी वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है, और इतने में ना जो रुद्रा थी वो भी अपनी छज्जे पे खड़ी होकर देख रही थी क्या हो रहा है ये नीचे, इतना शोरगुल किस बात की। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हाँ तो आप लोग आज क्या बात है। वहाँ पे सारे लोग ही बोलते हैं काशी से कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारा हालत कैसी है अभी, तुम ज़्यादा सोच रही थी। अब ज़्यादा सोचने की क्या बात है बेटा जी, हमको बता देते, हम सारे लोग तुमको सब्सक्राइब कर लेते। अब जब वो काशी को ये पता चलता है ना कि ये सब्सक्रिप्शन वाली बात कहाँ से आई, सब्सक्राइब करने की बात कहाँ से आई, वो बोलती कि मतलब। वहाँ पर एक लोग बोलते कि अरे मतलब क्या, तुमने एक यूट्यूब चैनल खोला है ना, हम सबको बताना था, हम सबने अभी सब्सक्राइब कर करके आए। ये भला हो कि वीना ने हम सबको बता दिया। जो काशी थी वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है, जो काशी की मम्मी थी वो वीना की तरफ देखती है, जो वीना थी वो मुस्कुरा रही थी कि देखा, देखा, यही तो बोल रही थी मैं कल, कि बस मुझे बता दिया करो, प्रॉब्लम का सॉल्व तो यही मैं कर दूंगी। और ऊपर से जो रुद्रा थी वो ये सारा कुछ देख रही थी, और मतलब ताज्जुब हो रही थी वो कि सारे लोग क्या, मतलब एक ही रात में उन सबको पता भी चल गया, और उसके सब्सक्राइब करने के लिए सारे लोग आ भी गए। जो काशी थी वो दौड़ के जाती है अपने रूम में, और जाके अपने फ़ोन को उठाती है, वो जाते यूआईटी स्टूडियो पे, और जाके जब देखते हैं ना अपने चैनल को रिफ्रेश करके, तो वहाँ पर उसके सब्सक्राइबर बढ़ के, जो सब्सक्राइबर की संख्या बस यूँ मानो कि 100 के आसपास थे, वो बढ़ के अभी 400 हो गए। वहाँ पे जो काशी थी वो अपनी सारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स चेक कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी कमेंट्स की जो नोटिफिकेशंस थे वो सारे कुछ आ रखे हुए थे। वो देखते हैं कि सारे लोग उसकी कमेंट बॉक्स पे पूछ रहे हैं कि अरे तुमको डिप्रेशन किस बात की हुई, तुम हमको नहीं बताई, अरे काशी हम तुम्हारी चाची हैं। ये सारे लोग ये सारे कमेंट्स कर रहे थे। जो काशी थी वो थी, ये क्या बात हुई भाई, मतलब वीडियो पे जाके कौन मेरा हाल चाल पूछता है, ये क्या बात हुई। मतलब उसके लिए वो चीज़ अब एम्बैरेसिंग सा हो चुका था, मोमेंट उसके लिए बस यूं ही फ्लक्चुएट कर रहे थे
जो काशी थी वो बाहर आती है और सबको पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? कमेंट बॉक्स में जाके पूछ रहे हो कि मुझे डिप्रेशन किस बात की है? पर डिप्रेशन क्या होता है भाई? वहाँ पर कुछ लोग तो बोलते कि हाँ, हाँ, ये वीना ने बता रही थी कि तुम्हारे को तो कल डिप्रेशन हो रही थी। तो हम लोग पूछने लगे कि तुम सही हो ना, कि कहीं कैसे हो? कमेंट बॉक्स होते हो तो उस बात के लिए। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि आप लोगों ने वीडियो देखा? जो सारे लोग थे वो बोलते कि हाँ देखा तो है, पर मस्त वीडियो बनाती हो तुम। बोलने का ढंग तो तुम्हारी पहले से ही अच्छी है, अब तुम उसको अच्छी कर रही हो। नाज है तो तुम पे हमको। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि इस बात करने की क्या ही ज़रूरत थी, ये तो हम सबको ही पता है कि काशी कितनी अच्छी जगह है, बनारस की तो सुंदरता अलग रूप ही है, तो ये बात बताने की क्या ही ज़रूरत थी। वो जो होते हैं नेगेटिव साइड के लोग, वही सारी चीज़। जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा सही बात है, तो सब लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया मेरे को। वहाँ पर जो सारे लोग थे वो बोलते कि हाँ जी कर दिया, तो अब तुम डिप्रेशन से बाहर हो ना। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि ठीक है, एक बात और करिए कि आप लोगों के जो भाई बहन है उनको भी बोल दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तो फिर अच्छा रहेगा। वहाँ पर ये सारे चीज़ जो रुद्रा थी वो देख रही थी और ऊपर से ही खड़े होकर हंस रही थी। जो रुद्रा के साथ पे हमारी जिया भी खड़ी हुई थी, वो भी देख देख के हंस रही थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि आज तुमको स्कूल नहीं जाना। जो जिया थी वो बोलती कि हाँ जाना है, मैं जा ही रही हूँ। और ये बोल के वो निकल ही जाती है। उसके साथ जो चित्रा थी वो भी निकल जाती है। और चित्रा जो है वो जाते जाते बोलती क्या ही नौटंकी है, इस घर का कुछ ही नहीं हो सकता। सारे लोग पागल है इस मेरे मोहल्ले के, मैं खुद ही पागल हूँ। वही ये बोल के वो जिया के साथ जा रही थी। जो जिया थी वो चित्रा की बात सुन के हंस रही थी, पर चित्रा जो है वो ज़्यादा बात नहीं करती थी किसी के साथ नहीं। और ये लोग इधर से चले जाते हैं। जो गुप्ताइन थी वो सबको चाय नाश्ता देती है। जो हमारी काशी थी वो भी सबको बैठ के अब सारी चीज़ें समझा रही थी कि देखो ये है, ये है, अब ये देखो मेरा कैमरा है, अब इतना पैसा मैंने खर्च कर दिया है, तो तुम आप लोगों को तो बनता है ना सब्सक्राइब करना, और मेरे वीडियो तो आप लोगों ने ही देखे कितनी अच्छी है। अब सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ हाँ अच्छे तो हैं, अच्छे तो हैं, और कैमरा तुम कितने पैसे पे लिए। जो काशी थी वो सबको सब कुछ बता रही थी। और ऐसा करते करते इनका मानो बहुत टाइम भी गुजर जाता है। और इधर से जो हमारी सीन है ये थोड़ा सा शिफ्ट होता है हमारी रुद्रा की तरफ। जो रुद्रा थी वो फोन पे किसी से बात कर रही थी, और वो भी अपने रूम में। अब वहां पर वो बस बोले जा रही थी कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे सारे चीज़ों का मैनेज करोगी, पर मुझे वो चीज़ चाहिए। और इस केस का सारा डिटेल्स सारा डिटेल्स, एक पिन पॉइंट जैसा डिटेल्स भी मुझसे मिस नहीं होना चाहिए। और वो गधे के बच्चा, वो जिधर भी जाता है उसके पीछा करो। फ़ोन पे दूसरे वाला जो इंसान था वो शायद ही कुछ बोला होगा। जो रुद्रा थी वो एकदम से गुस्से में बोल के उठती है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे बस उनकी खून की बदला चाहिए। जिसने भी किया हो, जो भी इस साजिश में इन्वॉल्व है, मुझे सबकी सबकी पता चाहिए। सबको मैं जेल के पीछे देखना चाहती हूँ। और मैं इधर आई हुई हूँ बस इस वजह से, ताकि मैं उन सबको इस साजिश की सज़ा दे सकूँ। समझ आया तुम्हें? और उसको भी बोलो कि सारे फाइल्स को वो जल्दी से जल्दी रेडी करके दे। और उसको बोलो, उसको मैंने यहाँ पर काम के लिए बुलाया है, घूमने के लिए नहीं। वो जितना टाइम अपने दोस्त के साथ बिताती है, उसको बोलो सारा टाइम मेरे काम पे ध्यान दे। मुझे अपना काम चाहिए, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। उसको मैं यूं ही पैसे नहीं पे करती। समझ आया ना? जितना जल्दी हो सके मुझे उस कमीने बंटी का पता बताओ, मैं खुद जाऊंगी उसको पकड़ने। समझ आया ना? मुझे कैसे भी करके सुभाष और मेरी रुद्रा की मौत के कातिल को सजा दिलवाना है। समझ आया ना? जितने जल्दी हो सके सारे सबूत इकट्ठे करो और उस कुत्ते को ढूंढ के निकालो, वरना किसी भी वक्त मेरे चाचा को पता चल जाएगा मैं कहाँ पर हूँ, जैसे उनको पता चल गया था कि मैं लखनऊ हूँ, बस तुम्हारी एक छोटी सी गलती के कारण। अब मैं नहीं चाहती कि उसको सज़ा देने से पहले मेरी ये भी पता उनको चल जाए। समझ आया ना? उसको जल्दी बोलो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करे। और ये बस वो बोल ही रही थी कि पीछे से कोई उसको पुकारती है। जब भी रुद्रा पीछे देखती है मुड़ के, तो वहाँ पर और कोई नहीं, वो जिया थी।
और जिया बस यही बोल रही थी, पिप्पो आप नहीं सुधरोगी ना? मैंने आपको बोला था कि मुझे नहीं चाहिए उनकी मौत के बदला। मुझे पता है कौन इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। मैं नहीं चाहती कि अब इस चीज़ को, इस मैटर को और ज़्यादा घसीटा जाए। जो रुद्रा थी वो फ़ोन कट कर देती है। वो बोलते, क्या बोला तुमने? जो जिया थी वो बोलती कि आपने सुना नहीं? मैं तब से आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि मुझे नहीं चाहिए मेरे पेरेंट्स की मौत का बदला। समझ आया? जो रुद्रा थी वो जिया के सामने जाती है, उसके शोल्डर को हाथ लगाने ही जाएगी। जो जिया थी वो थोड़ा सा अपनी शोल्डर, मतलब वो खिसक ही जाती उधर से। जो जिया थी वो बोलती कि मेरी बात आप समझ लीजिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए उनकी खून के बदला। जो रुद्रा थी वो इतने में गुस्से में आ चुकी थी जिया की इन सारी बातों से। जो रुद्रा थी वो एकदम से गुस्से में उसके आंखों लाल करते बोलती, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी, वो बस तुम्हारे अपने नहीं थे, वो मेरे भी कुछ ना कुछ लगते थे। और हर हमेशा तुम्हारे बात में सुनती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि अपना मन मर्जी चलाओगे मुझ पे। मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं हूँ। जो जिया थी वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलती कि आप हो मजबूर, आप हो मजबूर मेरी बात सुनने के लिए। आप जो एक्शन ले रहे हो वो मेरी फैमिली के खिलाफ जाएगी। जो रुद्रा थी वो और जोर से चिल्लाते हुए बोलती कि क्यों, वो तुम्हारे फैमिली नहीं थे? वो लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते थे? बस तुम्हारे दादा दादी और तुम्हारे काका ही तुम्हारे सारे कुछ है। वो लोग तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते जिनका मर्डर हो चुका है। जो जिया थी वो बोलती कि लगते हैं, वो है मेरे, वो माँ पापा थे मेरे, पर मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे नहीं चाहिए अपने के ऊपर से कोई प्रॉपर्टी, समझे आप? जो रुद्रा थी वो एकदम से जिया की चिक पे पकड़ते बोलती कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टीज के लिए नहीं लड़ रही। समझ आया? मैं बस रुद्रा की खूनी को सजा देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पड़ी तुम्हारी प्रॉपर्टी की। समझ आया? अगली बार ये बात बोलने से पहले 2 बार सोच लेना। तुम्हारी मम्मी मेरी क्या थी? और ये बोल के जो रुद्रा थी वो उधर से चली ही जाती है। जो जिया थी वो बस उधर बैठ के रो रही थी। और गाइस, मतलब रुद्रा का नाम रुद्रा नहीं है। शी इज प्रिटेंडिंग टू समवन एल्स, लाइक शी इज यूजिंग समवन एल्स आइडेंटिटी। वाओ गाइस, अब मजा आएगा ना? तो यहाँ पर जो रुद्रा थी वो तो निकल चुकी थी, और जो जिया थी थोड़ी देर रूम में बैठ के रोने के बाद वो खुद भी उधर से निकल जाती है। और इधर से जो सीन है वो शिफ्ट होता है शाम के वक्त पे। मानो कि एकदम से अंधेरा हो रहा है, सूर्य जो है वो अस्त जा रहा है। और वही टाइम था जो रुद्रा थी वो घर आती है। वो घर आते देखती है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मतलब जिया अंदर है। वो जाती है अंदर और जाके देखती कि रूम वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। दरवाजे के सामने जिया की बैग पड़ी हुई है, और रूम में सारा कुछ एज इट इज़ है, जैसे वो छोड़ के गई थी वैसे ही। उसका ना ड्रेस थी ना कुछ थी। जो रुद्रा थी वो थोड़ी देर रूम में बैठती है, फिर जाती है बाहर, और जाके वो छत से देख रही थी कि उसके मतलब काशी के घर से रुद्रा निकलती है कि नहीं। पर बहुत देर वेट करने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं था। जो रुद्रा थी वो नीचे जाती है, जाके पूछती है आंटी से कि आंटी जिया आई है? जो आंटी थी वो बोलती नहीं, वो तो आज दिखी नहीं मुझे। मैं 2 बार पुकारी भी उसको कि आके चाय पी ले, पर मिली नहीं मुझे। कहाँ गई है आज? आज तो वो पढ़ने भी नहीं गई क्योंकि आज तो है ही नहीं उसकी ट्यूशन। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ, मतलब उसकी बैग तो रूम में ही है। और तभी से भी उसके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करती है ना, उसको उसको इतना ज़्यादा मतलब अचानक से उसको डर पैदा हो जाता है ना उसके दिल में कि कहाँ गई होगी बेचारी। और तभी उसको याद आता है कि दोपहर में उसने क्या बिहेव किया था उसके साथ, कि उसके चिन को यूँ प्रेस करके वो बोल के गई थी। और थोड़ा सा तो वो वायलेंस हो चुकी थी उसके। जो रुद्रा थी वो तभी उधर से दौड़ के निकलती है और जाके आजू बाजू में सारे किधर वो देखने लगती है। अब वो किधर देखे उसको वही नहीं समझ आ रहा था। वो घूम के आ जाते हैं ऑलरेडी एक चक्कर। वहाँ पर जो काशी थी वो भी टहलते रहते घर पे आते हैं, बोलते कि मम्मी पानी दो।
फ्रिज का पानी देना, मस्त मज़ा, एकदम से चिल्ड वाटर। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो बोलती कि तुमने ज़िया को देखा? जो काशी थी वो बोलती कि नहीं, आज तो मुझे उसके साथ बात नहीं हुई, वो तो आज स्कूल चली गई थी, मैंने नहीं देखा। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती काशी वो शायद घर पे नहीं है। और तभी जो रुद्रा थी वो दौड़ते दौड़ते घर पे आती है और बोलती कि आंटी ज़िया आई है। जो आंटी जी थी वो बोलती कि नहीं बेटा वो नहीं आई। जो काशी थी वो बोलती कहाँ गई है वो? जो आंटी जी थी वो बोलती कि पता नहीं वो कहाँ पर गई है, पर वो मिल नहीं रही है। जो काशी थी वो थोड़ी देर उधर खड़ी रह जाती है और फिर वो जाती है रुद्रा के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते, और जाके देखती क्या है, जो रुद्रा थी वो रोए जा रही थी और इधर उधर उसको ढूंढे जा रही थी, हर दुकान पे हर घर पे वो जाके ढूंढ रही थी कि मेरी बेटी आई है क्या, मेरी बेटी आई है क्या। पर हर कोई को नहीं पता कि कहाँ गई है, या फिर किसी ने नहीं देखा। जो काशी थी वो जाते दौड़ के एकदम से रुद्रा के पास और बोलती कि आपने कहाँ कहाँ पे ढूंढा? जो रुद्रा थी वो बोलती कि मैंने सारे जगह पे ढूंढ लिया, मैंने इस पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया, सबको बोल लिया कि देखा है क्या, किसी ने नहीं देखा। जो काशी थी वो पूछती है कि आपसे उसकी कोई बात हुई थी, मतलब क्या कुछ? जो रुद्रा थी वो रोते रोते बोलती कि मैंने उसके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर दिया था और उसी वजह से शायद वो गुस्सा होके। जो काशी थी वो बोलती कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा घर जाके बैठिए, अब मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। जो ये काशी थी वो ये बोल के ही थोड़ा दौड़ लगाती है एक तरफ। जो रुद्रा थी वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है, पर रुद्रा क्या ये दौड़ रही थी, जो काशी थी वो उसके से और ज़्यादा तेज दौड़ रही थी। और थोड़ी देर में वो, मतलब जो काशी थी वो ऐसे ऐसे गालियाँ पकड़ के ऐसे निकल जाते हैं ना, कि कुछ ही देर में जो काशी थी वो रुद्रा की आंखों से ओझल हो जाती है। और कुछ देर पे जो रुद्रा थी वो अपनी ही, मतलब बोल सकते हो कि काशी के गेट के बाहर बैठ के रो रही थी। उसके साथ काशी की मम्मी थी, काशी की बहन भी थी उधर। और ये सारे लोग बस उसको बोल रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, काशी गई है ना, वो लेके आई थी। और ये सारे लोग ये बस बोल ही जा रहे थे कि तभी देखा जाता है कि दूर से काशी की तरह एक लड़की और जिया की हाइट की एक लड़की जो भी स्कूल ड्रेस में ही थी, और ये दोनों आ रहे हैं। और जब भी रुद्रा ये चीज़ देखती है ना, वो एकदम से उठ के दौड़ लगाती है और जाके देखती है कि एक्चुअली में वो काशी और जिया ही थे। जो जिया को देखते ही रुद्रा एकदम से उसको जाके हक कर लेती है। पर जो जिया थी वो स्टिल खड़ी हुई थी, वो उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना रो रही थी ना कुछ कर रही थी। जो काशी की मम्मी थी वो काशी को पूछती है कहाँ मिली तुमको? जो काशी थी वो बोलती कि वो मुझे गंगा किनारे मिली, बैठी हुई थी, रो रही थी। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो बोलती कि पूछा तुमने क्यों रो रही है? जो काशी थी वो बोलती कि नहीं, बस बताए कि उसके पीपो से थोड़ा सा गुस्सा हो गई, और मतलब थोड़ा सा झगड़ा कहा सुनी हो गई होगी। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो अब दोनों की पीठ पे सहला रहे थे और बोल रहे थे कि अबे तुम दोनों माँ बेटी रहते हो और इतने में ही तुम लोगों ने कहा सुनी कर लिया, और बेटी बेटी चली गई घर छोड़ के, ये कोई बात होती है? अब ऐसा करते हैं छोटे बच्चे? बताओ जिया। जो जिया थी वो बस देखे जा रही थी सबकी तरफ, और उसकी आंखों में ना पानी भी थे। जो आंटी जी थी वो रुद्रा को बोलती कि रुद्रा चलो घर चलो, रास्ते पे ऐसे नहीं करते, सारे लोग देख रहे हैं और इज्जत की बात है, चलो घर चलो। और ये बोल के वो दोनों को ही घर लेके जा रहे थे। जो जिया थी वो आंटी के साथ चल के जा रही थी। जो काशी थी वो पीछे से आ रही थी, और उसके साथ साथ जो रुद्रा थी वो भी चल रही थी। जो रुद्रा थी वो अपनी आंखों से पानी पोंछती है और बोलती है कि कहाँ मिले आपको? जो काशी थी वो बोलती है शायद इसको गंगा घाट बहुत प्यारा लग चुका है, मतलब मेरे साथ जाते जाते उसको भी शायद उस जगह की आदत पड़ चुकी है, तो उधर ही थी जहाँ पर कल मुझे आपको मिली थी, वही वहाँ पर बैठी हुई थी। जो रुद्रा थी वो और कुछ नहीं बोलती। जो काशी थी वो पूछती है कि क्या हुआ था? बोल रही थी कि आपके साथ थोड़ी सी कहासुनी हो चुकी है। आप कैसे कर सकते इतने प्यारे से बच्चे के साथ, मतलब आपको थोड़ा सा दया भी नहीं आती कि इतने प्यारे बच्चे को डांटे कैसे? वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ मेरी गलती थी, ऐसे तो बात नहीं करना चाहिए था मुझे उससे। जो रुद्रा थी वो बोलती कि अच्छा तो मानती है ना कि गलती आपकी है? जो रुद्रा थी वो कुछ नहीं बोलती। जो काशी थी वो बोलती कि अगर मानती हैं तो जाइए, जाके माफ़ी मांगिए बच्चे से
कितनी प्यारी सी बच्ची है, कितनी सुंदर सी है। इतनी सुंदर बच्ची हो ना तो मैं तो भाई एकदम से पलकों पे बिठा के रखूँ। आपने डाँट दिया इसको, मतलब गज़ब की है आप भी तो। वहाँ पर ये दोनों बात करते-करते जो काशी थी वो रुद्रा को समझा रही थी और ये सारा करते-करते ये लोग घर आ जाते हैं। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो ज़िया को खाने को देती है कि अभी तक तो तुमने ड्रेस ही नहीं चेंज किया है, तुम खाना तो नहीं खाया होगा, खाओ चुपचाप अब ये बैठ के। वो उसको बिस्किट दूध देते हैं। जो ज़िया थी वो खा नहीं रही थी, और जो आंटी जी थी और हमारी काशी थी वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ ज़िया को संभालते। जो चित्रा थी वो भी बोलती कि हाँ यार, तुमको तो मैंने एकदम से अच्छी बच्ची समझा था, तुम तो मतलब घर से निकल गई। तुमको पता है छोटे टाइम पे मेरी मम्मी मुझे कितना मारती थी, उनकी मार खा खा के तो मैं इंट्रोवर्ट बन गई हूँ। वहाँ पर इसका ये बोलना ही था। जो आंटी जी थी वो उसकी तरफ एकदम से घूर के देखते हुए बोलती कि क्या बता रही तू। वहाँ पर जो चित्रा थी वो बोलती कि अरे मैं इसको कंफर्ट फील करवा रही हूँ मम्मी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आपकी आपने तो मारा नहीं ना, आपने तो बस बाथरूम में बंद कर दिया था और वो उतना ही बात है। वहाँ पर इन तीनों माँ बेटी की चीज़ें सुन के जो जिया थी वो उधर बैठ के हंसी देती है, और उसको हंसते देख के ना जो रुद्रा थी वो डोर के सामने खड़ी हुई थी, मानो कि उसकी भी फेस में एक स्माइल से आ जाती है। जैसे उसको हँसते हुए देख के उसकी दुनिया एकदम से ब्लूम करने लगी है। वो दुनिया जो अब तक अंधेरे में डूबी हुई थी, उसको एकदम से अंधेरे से लाइट की संसाधन मिल चुकी है। और यहाँ पर जिया थोड़ी-थोड़ी करके उसकी आँखों से पानी पोंछ रही थी, उसको उनकी बातों से हँस रही थी, और ये लोग कर के उसको हँसा भी रहे थे और खिला भी रहे थे। जो जिया थी वो उधर ही आती है और आके एकदम से मैंने जो जिया थी उसकी पैरों के सामने बैठ जाती है, उसकी जो थाइस पे अपने सर को रखती है, और वहाँ पर वो रो रही थी। उसकी आँखों से पानी जो है वो बहते-बहते एकदम से जिया की थाइस पे गिर रहे थे। जो रुद्रा थी वो बोलती कि जिया, मुझे पता है तुमको तकलीफ़ होती है, पर बेटा मैं नहीं कर सकती कुछ। मुझे चाहिए वो चीज़, मुझे चाहिए। मैं अपने आप को ऐसे बेबस और ऐसे लाचार नहीं देख सकती। मैं अगर कुछ नहीं करी तो मुझे लगेगा मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ। मुझे पता है तुम अपनी फैमिली से प्यार करते हो, वो चीज़ लाज़मी है, पर बेटा हमेशा अन्याय को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसको बोलना चाहिए कि तुम गलत हो। और ये बस हम एज़्यूम कर रहे हैं ना कि ये तुम्हारी फैमिली ने किया है, ऐसा ना भी तो हो सकता है ना बेटा। हमको ट्राई करने दो। और अगर तुम्हारी फैमिली है इसके पीछे, तो तुमको समझना होगा कि तुम्हारे लिए आगे कौन है। जो तुमको जन्म दिए वो, कि जो बस तुम्हारी फैमिली है और तुम्हारे नाम की फैमिली बन के बस रह चुके हैं, जो कि अब बस तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं। जो जिया थी वो बोलती ठीक है, आप जो करना चाहती है करिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। और ये बोल के जो जिया थी वो उधर से उठ के चली जाती। जो सारे लोग थे वो बस उधर देखते रहते अब इस सीन को। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो उधर बैठ के रो रही थी। जो आंटी जी थी वो आके रुद्रा के सर को सहलाती है, बोलती क्या हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि वही जगह संपत्ति की मैटर, और कुछ नहीं आंटी। जो आंटी जी थी और वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि समझ आता है कि ये फैमिली वाला मैटर है, तो वो ना ही बोले तो ही अच्छा है। तो वहाँ पर ये लोग भी चुप हो जाते हैं। कुछ देर में जो रुद्रा थी वो भी ऊपर चली जाती है और ये सारे लोग अपने अपनी सेंटर में मतलब चले जाते हैं। जो काशी थी वो अपने बेड में चली जाती है। जो हमारी चित्रा थी वो पढ़ रही थी, आंटी जी भी जाके सो जाती है। कुछ देर बाद जो हमारी काशी थी वो सोई हुई थी, और उसको ना वैसे ही वो उस दिन की धुन सुनाई दे रही थी। वही धुन जो इतनी प्यारी और इतनी मतलब शांत वाली एक वो सुर हुआ था, वो फिर से उसको सुनाई दे रही थी। जो काशी थी वो सोते-सोते वो बस सुन जा रही थी, ना वो उठ के देख रही थी कि किधर से आ रही है, कौन बजा रहा है और क्या बजा रहा है। वो कुछ नहीं देखती, वो बस सुन रही थी लेटे-लेटे, और सुनते-सुनते वो कब उसको नींद आ जाती है उसको खुद को नहीं पता चलता। तो गाइस, आज हम यहीं पर रखते हैं स्टोरी को। आगे जानेंगे कि क्या हो रहा है इस स्टोरी पे। मतलब रुद्रा इज़ नॉट रुद्रा, हू इज़ देन रुद्रा?
हमको ये निकलना होगा ना, तो जुड़े रहो मेरे साथ और जानते रहो कि एक्चुअली स्टोरी है क्या। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा तुमको स्टोरी। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।